नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मान्यता आनंद सब जग हास में परिहास भी पर आपने निर्मद किया परिहास को परिहास में परिहास भी है परिग्रह जग को बताया आपने हे पद्म प्रभ परमात्मा पावन किया जग आपने। सारा जग किसमें हास में और परिहास में सुख मानता है, पर आपने परिहास को ही नष्ट कर दिया। किसमें? परिहास में, खेलते खेलते हंसी मजाक में। मतलब कितनी अच्छी भावना है कि हम दिन रात जिस खुशी को पाने की चाह रहे हैं वो क्या है? एक परिग्रह है, और वो सुख नहीं है, एक परिग्रह है। और परिग्रह है मतलब दुख है, और आपने उस परिहास को भी नाश कर दिया। ऐसे हमारे सभी तीर्थंकर हैं। ये तो 24 तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर की भावना यहाँ पे बताई गई है, क्योंकि इसमें 24 परिग्रह से रहे 24 तीर्थंकरों की वंदना की है। चलो आज हम आपको एक इतिहास के बारे में बताना चाहते हैं, जो मतलब वो व्यक्ति डिजर्व तो बहुत कर रहे हैं कि उनको सब जाने, लेकिन अब क्या है, जगत की रीत ऐसी है कि उनका नाम इतिहास में से कहीं नहीं मिलता, और इतने बड़े सम्राट हैं वो। चलो मैं पहले आपसे प्रश्न पूछता हूँ, तब आपको उनकी और महिमा आएगी। नमोकार मंत्र सबसे पहले आपको कहाँ लिखा हुआ मिलता है? षटखंडागम में, ठीक है। लेकिन उसके पहले भी लिखा मिलता है लिखित रूप में, बता सकते कहाँ? कोई शिला के ऊपर कहीं पे लिखा हुआ है? हाँ, आज हम उसी शिलालेख को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वह शिलालेख है हाथी गुफा। हाँ, उदयगिरी में हाथी गुफा जिसको बोलते हैं, उस पे प्रथम 2 लाइन उसकी आप देख सकते थे। ये पूरा प्राकृत में लिखा है। इसकी लिपि उस समय क्या थी? ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी लिपि में और प्राकृत भाषा में है। उस समय सम्राट खारवेल, कौन सा? खारवेल, सम्राट खारवेल कलिंग, जिसको कलिंग बोलते हैं, वहां का शिलालेख है। कौन सा? जिसको आप उदयगिरी खंडगिरी गुफा में गए हो, हाथी गुफा में एक शिलालेख है, जिसकी प्रथम 2 लाइन क्या लिखा है? नमो अरहंतानम और नमो शब्द सिद्धानम। मतलब नमोकार मंत्र, ये तो षटखंडागम समझो प्रथम शताब्दी का। उसके ईसा पूर्व में सम्राट खारवेल ने अपने शिलालेख में सबसे पहले नमो अरहंताणम और नमो सिद्धाणम ये अपने उसमें लिखा, मतलब मंगलाचरण के रूप में। जितने भी शिलालेख मिलते हैं, अशोक के कहो, उसके पहले और बाद के, किसी का भी मंगलाचरण नहीं मिलता है। लेकिन इन सम्राट ने, जैन धर्म के राजा थे, तो इन्होंने क्या करवाया? सबसे पहले नमो अरहंताणम और नमो शब्द सिद्धाणम, ये 2 पार उसके अपने शिलालेख के ऊपर लिखे। अब सम्राट खारवेल कौन थे और उन्होंने क्या किया है, ये आपको इसके पहले आप सब नाम तो सुना है, सम्राट खारवेल का नाम सुना है, पर क्या किया है आप? मतलब इनसे बड़ा राजा ऐसा नहीं जैन में हुआ, विश्व के सबसे कम उम्र में और बहुत अच्छी सफलता जिन्होंने प्राप्त की, वो सम्राट खारवेल, लौकिक में भी और धार्मिक में भी। अब आपको बताऊंगा उन्होंने क्या क्या काम किया, तो आपको और महिमा आएगी। द्वादशांग में अपन द्वादशांग में जो 4 योग की बात करते हैं, प्रथमान योग, कर्णानी योग, चरणानी योग, द्रव्यानी योग। पूरे द्वादशांग में प्रथमान योग का नाम तो आता है, दृष्टिवाद अंग के 5 भेदों में प्रथमान योग नाम का भेद आता है, पर कर्णानी योग, चरणानी योग और द्रव्यानी योग का नाम आता है क्या? प्रथमान योग को तो आता है। लेकिन
इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुनिराजों का संघ बुलाया और उन्होंने लिखा जो मौर्य काल में विच्छिन्न हो गए थे, जो द्वादशांग चंद्रगुप्त मौर्य के समय, उसको इनने चतुरंग में किया, 4 अंगों में तुरीयंग, 4 अनियोगों में डिवाइड। सबसे पहले खारवेल राजा ने करवाया मुनिराजों को बुलाकर अपने उस कुमारी गुफा पर। अपन पढ़ेंगे पूरा, आपको बताएंगे। मतलब कि ऐतिहासिक दृष्टि से भारत के इतिहास के लिए और जैन धर्म की परंपरा में सबसे पहले काम किसने किया, तो खारवेल ने। 4 अंग को डिवीजन किसने कराया, 4 अनुयोगों में, सम्राट खारवेल ने। जो भारतवर्ष नाम आता है, हम जिसको भारत कहते हैं, भारतवर्ष, वो इसके शिलालेख में सबसे पहले नाम आता भारतवर्ष, जो अपन भारतवर्ष की बात करते हैं। तो अगर हमें इतिहास को सुरक्षित रखना है, चाहे जैन धर्म के इतिहास को सुरक्षित रखना है, तो हमें सम्राट खारवेल का नाम इतिहास में, मतलब उसको हमें याद करना चाहिए। नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में जैन धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे, मतलब जैन ज्ञान को, लेकिन आप हमारे क्या बोलते हैं स्क्रिप्चर्स को स्वीकार नहीं करोगे तो आपका इतिहास अधूरा है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जैन धर्म बता रहा है आपको, उस समय की राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी। भारतवर्ष नाम हम बता रहे हैं आपको कि भारत का नाम भारत था, एक तो हमारे सतदेव के पुत्र के नाम से पड़ा है, और भारतवर्ष जो कहते भारतवर्ष बनाना है, वो सबसे पहले इसके शिलालेख में नाम आता है। अपन पढ़ते हैं एक शिलालेख, उसने अपने पूरे जीवन के बारे में लिखा है, उसने कैसा कैसा राज्य किया, क्या क्या किया। आप सोचोगे आज खारवेल का इतिहास क्यों करना है, क्योंकि इसमें जैन धर्म में सबसे बड़ा योगदान है सम्राट का, लेकिन अपन कोई जानते नहीं इसके बारे में। बहुत बड़ा काम किया है और बहुत बड़ी दिग्विजय, इसको चक्रवर्ती की उपमा दी है। पंचमकाल चक्रवर्ती तो होते नहीं है, पर इसको चक्रवर्ती की उपमा दी गई है। देखो पहले ही शिलालेख में आपको मैं पढ़ रहा हूँ, प्राकृत में है, पहले ही है नमो अरहंताणम नमो सब्द सिद्धान, इसने अरहंतों और सिद्धों को नमस्कार किया। अब इसमें देखो हर वाक्य तृतीया में आएगा, मतलब कर्म वाच्य में। जैसे इस रावण राम के द्वारा मारा गया, एक तो सिंपल सेंटेंस, राम ने रावण को मारा और राम रावण के द्वारा मारा गया। तो एक होता है कर्मवाच्य, संस्कृत क्या बोलते हैं कर्मवाच्य, पैसिव वॉइस जो आप इंग्लिश में बोलते हो, एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। तो इसमें ऐसे वाक्य आएंगे तृतीया, इसको तृतीया बोलते हैं, क्योंकि सम्राट कोई भी काम करता नहीं है, करवाता है, ठीक है। अब वो कोई काम करवाएगा तो करेगा तो नहीं, करवाता है। तो इसलिए देखो एरेन महाराजेन महावेग वाहनेन चेदी राजवंश वदनेन पसत सुवलक्षणेन चतुरंग गुण उपेतेन। मतलब एरेन मतलब महान, महान शब्द के लिए एरेन का यूज करते हैं। और ये क्या है, महावेग वाहनेन, जिसका हाथी जिसका वाहन है, ऐसा वो सम्राट की बात कर रहे हैं जिसको हाथी पर ही वो रहता है, महावेग। और चेदी राजवंश, अब 16 जनपद का इतिहास अपन भारत का देखते हैं तो उसमें एक चेदी वंश भी आता है, उसी वंश के ये हुए हैं। और अपन समझो चेदी मतलब कहाँ, चंदेरी, जो आज मध्य प्रदेश में चंदेरी है, वहां की समझो ये वहां के रहे हैं चंदेरी के। और एक कलिंग में इनकी एक शाखा कलिंग में पहुंच गई, जो आज का उड़ीसा है, ठीक है। आपको इंटरेस्टिंग तो लग रहा है ना। तो इन्होंने इसके इंट्रोडक्शन दिया कि किसके वंश का है, चेदी वंश का है। और फिर देखो आपको एक अच्छी बात मैं आपको प्राकृत कुछ को जहां पढ़ना पढ़ा दूंगा। इसमें पहली लाइन उसने लिखा कि 15 वर्ष तक उसने क्या किया, क्रीड़ा, खेला कूदा। बस आज अपन बच्चों क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी उसको पढ़ाने के लिए प्रेशर करते हैं, पर उसने सिर्फ 15 साल क्या किया, खेला कूदा और बढ़िया रहा। ये मतलब बच्चे को तो जल्दी लोड मत दो पढ़ने पढ़ाने का। देखो 15 साल के बाद भी उसने सिर्फ खेला और कुछ नहीं किया, मतलब खेल जो कुछ भी उसने सीखा हो, लोड नहीं लिया। उसके बाद उसने 9 साल का किया पढ़ाई की, जिसमें उसने क्या क्या सीखा, लेख, रूप, गणना, व्यवहार और विधि। अब लेख मतलब लिखना तो वो पहले ही सीख गया होगा, लेख मतलब कूटलेख क्रिया, कि कोई भी राजा को बुद्धू न बना दो कि उस किसकी लिपि है, किसने भेजा है। लेख मतलब राजा को हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, तो उसने लेख विद्या सीखी। रूप मतलब श्रृंगार करना, श्रृंगार नहीं, जैसे पांडव छुपे थे ना वनवास में, तो उनको कोई पहचान नहीं पाया था, तो ये रूप होती है कि मतलब हम अगर कहीं ऐसा मौका लगे तो हम अपना देश बदल के भी कहीं रह सके। गणना, मैथ्स सीखी, मैथ्स, क्योंकि राजा को मैथ्स नहीं आएगी तो फिर वो सब बुद्धू बना देंगे, क्यों, क्या हिसाब किताब है सब उसको देखना पड़ेगा, तो उसको मैथ्स का भी था। विधि मतलब संविधान,
और इस सब विद्या को उसने सीखा। और फिर क्या 24 वर्ष में क्या बना वो वहां का, उसका नाम था क्या लिखा, कलिंग राजवंश पुरुष योग, तृतीय, ये अपने वंश का तृतीय था, तीसरा। और महाराज पापुनाति, मतलब महाराजा पद के नाम से ही 24 वर्ष में उसको महाराजा, महाराजा किसे कहते हैं, दिलों में पढ़ते जाते जिसके अंदर कई राजा हो, जिसके अधीन कई राजा हो उसको ही महाराजा कहते हैं। राजा महाराजा, महाराजा सबको नहीं कहते। आप बोलो क्या अंतर है, एक राजा एक महाराजा है, वहां ही तो लग गया। जिसके अंदर कई राजा अधीन होते हैं उसको कहते हैं महाराजा। तो एक खारवेल 24 साल की उम्र में क्या बन गया, महाराजा बन गया। और अब देखो, आपको मौर्य वंश का थोड़ा इतिहास पता हो और मगध का, तो इन्होंने बहुत जनता पर टैक्स लगाया उस समय, मतलब उस समय की स्थिति लोगों की ज्यादा अच्छी नहीं थी, टैक्स बहुत लेते थे लोग और अत्याचार करते थे। पर इस राजा ने कहीं भी टैक्स नहीं लिया प्रजा से, और कहीं भी टैक्स नहीं लिया, और कहीं भी किसी, इतने इसने युद्ध किया तो कहीं भी लिखा हमने कहीं भी खून बहाया हो। जो चक्रवर्ती कहते हैं ना, उसने कहीं खून नहीं करता, खून की एक बूंद नहीं बहाता। तो इसने कहीं भी ऐसा उपयोग नहीं लगा, इसने कहीं भी हिंसा किसी की हो, त्रास युक्त किया, डराया और वहां से खजाना लेकर आया, लेकिन किसी का भी उसने वध नहीं किया, ऐसा इसलिए, लेकिन कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं आया है। अब देखो, वो 24 वर्ष का हुआ और पहले ही साल उसने क्या कर दिया, बात दहित गोपुर पाकार निवेशनम पटी संखार्यति, जो तूफान से जो क्या हो गए थे, गोपुर, जो सब चीज कोस्टल एरिया है, समुद्री है, तो वहां पर तूफान आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसने सबसे पहले गोपुर वगैरह थे, जो वहां के महल थे, उन सबको क्या करा, रेनोवेट कराया, बटी संखार्यति, नया नहीं बनवाया। लेकिन एक परंपरा है, हर चीज को मिटा के तुरंत नया ही बनाते, उसको जीर्णोद्धार कराया, जिससे परंपरा भी बनी रहे। वो पता कितना खर्चा किया उसने पहले ही साल अपने उस समय। और उसने देखो कलिंग नगरी में तालाब बनवाए, वो भी ठंडे तालाब, और क्योंकि वहां पानी की बहुत कमी थी, क्योंकि कोस्टल एरिया है और गर्मी बहुत पड़ती है, तो उसने तालाब, बगीचे सब बनवाए। और खर्चा कितना किया, 35 से ही, मतलब 100,000 कितने होते हैं, 100,000 कितने होते हैं, 1 लाख, 35 लाख रुपए खर्च करे उसने, कितने, 35 लाख स्वर्ण मुद्रा खर्च करी उसने पहले ही साल। मतलब ये होती है अपनी प्रजा के लिए करना। अगर किसी को राजनीति भी सीखनी है तो ये देखो, पहले ही वर्ष उसने 35 लाख स्वर्ण मुद्रा खर्च कर दी उस समय। आज तो मतलब 2000 ईसा पूर्व के पहले, मतलब कितना बड़ा उसने सब प्रजा के लिए योगदान किया। ये ईसा पूर्व के पहले हुए, ईसा पूर्व के पहले हुए, इसलिए मैंने आपको कहा ना नमोकार मंत्र, वो मेरे सुनने में नहीं आया था, जो मैं आया था ना उसको। हाँ, नमोकार मंत्र अपन तो कहते सठखंडकम में मिला, लेकिन सबसे पहले ईसा पूर्व में, मतलब नमोकार मंत्र उस समय भी गाते होंगे लोग, लिखा नहीं था, लेकिन उसने उस समय नमो अनंताणम नमो सभ्य सिद्धाणम पहले ही शिलालेख में अपना लिखवाया। उसके बाद उसने क्या किया, द्वितीय वर्ष में उसने, उस समय सप्तकर्णी राजा था, मतलब दक्षिण महाराष्ट्र में दक्षिण तरफ एक बहुत बड़ा राजा था, और उसने दूसरे साल ही इसमें लिखा आचिंत्य था, उसने बिना चिंता किए वो सप्तकर्णी पश्चिम देश में गया, और उसने क्या किया, वहां से लेकर धन लेकर आया, जीत कर आया। मतलब आप सोच सकते हो 24 साल का राजकुमार अभी जो राजा बना था, और उसने वहां का जो समझो दक्षिण में उस समय मौर्य वंश सप्तकर्णी का बहुत बड़ा राज्य था, तो उसकी चिंता किए बिना वो गया कहाँ पे, असिग नगर, मतलब महाराष्ट्र, और वहां से धन लेकर आया। और उसने क्या किया, फिर उसने वहां आके अपने नगर में उसको एक विशेषण दिया, गंध वेद बुधो, मतलब गंधर्व विद्या का जानकार था। भारतीय परंपरा कहती है कि भरत मुनि ने क्या लिखा है, नाट्य शास्त्र की रचना की है। नाट्य शास्त्र जो अपन करते नाटक वगैरह, उसकी रचना भरत मुनि ने की है। लेकिन उसके पहले भी भरत मुनि तो ईसा पूर्व तीसरी में हुए, और ये ईसा पूर्व पहले का है। उस समय भी उसने अपने यहाँ पे नृत्य गान सब कुछ करवाया, वाद्य यंत्र करवाया, और उसको लिखा कि गंधर्व वेद विद्या का क्या था, वो निपुण था। मतलब कि हमारे जैन धर्म के ज्ञान में, मतलब आगमों में उस समय गंधर्व वेद विद्या का ज्ञान अवेलेबल था। आप पद्म पुराण पढ़ोगे, नहीं आदि पुराण, उसमें लिखा है कि आचार्य आदिनाथ भगवान ने अपने पुत्र के लिए गंधर्व वेद
का ध्यान दिया। मतलब हमारे पास पहले से ज्ञान था, भले वो कह रहा है कि हमने अभी लिपिबद्ध किया, लेकिन इससे बताया जा रहा है कि गंधर्व विद्या का वो जानकार था और उसने नृत्य गान वगैरह सब उसने अपने नगर में करवाए। तो इससे आप समझ सकते हो कि जैन धर्म में हर चीज अवेलेबल थी और उस समय भी। अब आप सोचो आज खारवेल क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखो सर्वज्ञ भगवान ने जो निरूपण किया है, चाहे कर्णानी युग का हो चाहे चरणानी युग का द्रव्यान, बहुत सूक्ष्म विवेचन है। और अन्य मतों ने भी किया है, कर्णानी मतलब भूगोल का। अपने और में क्या फर्क है, कोई गप्पे मारना है तो इतनी लेवल की नहीं मार सकता। कैसे, एक एक इंच का, एक एक इंच, अब 1,40,000 वजन का ही है, यहाँ पे एक प्रतिमा इतनी ही इंच की है। मतलब इतनी बारीकी से वर्णन कोई सर्वज्ञ भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। मतलब उनके यहाँ पे भी आप कहोगे 3 जम्बूद्वीप सब है, लेकिन पूछो क्या है कैसे है कुछ पता नहीं। मतलब इतना एग्जैक्ट वर्णन वही कर सकते हैं। टोडरमल जी ने लिखा है, कर्णानी कोई कहे तो कहाँ की बात है, यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा। उन्होंने करेक्ट दिया, जो व्यक्ति प्रयोजनभूत बातों में गलत नहीं कह रहे हैं तो जो आप प्रयोजनभूत बातों में गलत क्यों कहेंगे। मतलब सर्वज्ञ भगवान ने बहुत सूक्ष्म वर्णन किया है, तो इससे हमें और महिमा आती है। हम द्रव्यानी पढ़ते हैं और कर्णानी की मैत्री हो तो हमें और दृढ़ता आती है, क्यों, हमने पढ़ा है। ऐसे इतिहास में हम जब पढ़ते हैं वर्तमान योग तो हमें लगता है कि हाँ, कभी कभी डाउट हो सकता है जैन धर्म सही है कि नहीं, लेकिन सोचो 2000 वर्ष पहले जैन धर्म का एग्जिस्ट है और कितना बड़ा राजा था। अब उसके आप पूरे सालों का देखोगे ना, कितना उसने राज्य किया, कहाँ कहाँ गया और जैन धर्म का प्रचार भी किया। क्योंकि साउथ में जैन धर्म कहाँ से गया, चंद्र जो अपने भद्रबाहु स्वामी दक्षिण गए, प्राकृत जो सौर सैनी थी वो तो यहाँ की थी, सूरसेन देश की, लेकिन दक्षिण में कैसे पहुंच गई, वहां सारे ग्रंथ प्राकृत में लिखे जा रहे हैं। तो यहाँ का राजा, यहाँ के भद्रबाहु स्वामी दक्षिण गए, तो अपना जो खारवेल राजा है इसका दक्षिण में बहुत बड़ा संपर्क था। इसके जो कनेक्शन थे वो कहाँ थे, दक्षिण में भी थे। कहाँ, उड़ीसा, कहाँ दक्षिण तमिल, वहां पर इसके कनेक्शन थे। और वहां पे मतलब क्यों थे, क्योंकि वहां पे जैन धर्म का प्रचार हुआ। क्योंकि जितने भी ग्रंथ मिलते हैं अपने, वो सब कहाँ मिलते हैं अपन को, साउथ में मिलते हैं। फिर उसने, और जो चीज अशोक मना कर रहा है कि समाज में उत्सव वगैरह नहीं होने चाहिए, समाज वर्ड यूज करते हैं जिसमें बड़े मेला वगैरह होते हैं, लेकिन ये सब करवा रहा है। क्यों, क्योंकि ये जनता के लिए ही करवा रहा है। उस समय अशोक थोड़ा तानाशाह ऐसा भी हो सकता है, लेकिन खारवेल सब कुछ अपने राज्य में करवा रहा है। फिर अगले वर्ष कहा जाता है, वो उसके पूर्वराज समझो आज नेपाल है, वहां रहते थे, क्योंकि गर्मियों, यहाँ गर्मी बहुत पड़ती थी, सर्दियों के समय वो नेपाल रहते थे। उसमें लिखा है, विजाधर दिवास आहत पूर्वम कलिंग पूर्वराज निवेशिकम, उसके पूर्व, वहां के जो उसके पूर्वज हैं वहां रहते होंगे। लेकिन फिर उसने किसको हराया, राजवंशी भोजवंशी लोगों को हराया और उनको अपने पादे बंदामियामी, उसने अपने पाद में, अपने चरणों में उसने किसको, भोजक राजा को झुका दिया और वहां से धन लेकर आया। हर साल धन लेकर आता है और फिर क्या करता है, अपने यहाँ पे उसको अपनी प्रजा के लिए खर्च करता है। और उसने एक नहर जो नंद, अभी मतलब नंद कौन है, नंद समझो मगध एक मगध जो उसके पहले, मौर्य के पहले मगध का राज था, उसमें एक नंद राजा हुए जो जिन कलिंग, मतलब सबसे पहली मूर्ति मिलती है अगर तो जिन कलिंग आदिनाथ भगवान की मूर्ति कलिंग में थी। और उसको कौन ले गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के पहले यहाँ पे मगध का सम्राट था। कलिंग को उस समय किसने लूट लिया था, नंद ने अपने अधिवश कर लिया था। और वहां की जिन मूर्ति, जिसको जिन कलिंग कहा, उसको लेकर अपने पाटलिपुत्र लेके आ गया था। कौन, नंद लेके आ गया था। और उस नंद ने कोई नहर खुदवाई होगी अपने राज्य के लिए, तो उस नहर को अपने राज्य में उसने मोड़ दिया। किसने, खारवेल में, उड़ीसा में, क्योंकि वहां पानी की बहुत कमी थी, तो उसने वहां पे नहर को ही मोड़ा। और फिर उसके बाद उसने 6वें वर्ष में कर्मचारियों के लिए अनेकानी, मतलब हजारों लाखों पोस्ट निकलवाई, सबके लिए उसने व्यवस्था की। और फिर एक आपको बताऊं कि डिमेट्रियस का नाम सुना, अलेक्जेंडर के उस समय डिमेट्रियस था जो भारत पर राज्य करना चाहता था, पर खारवेल वहां पे गए। कहां पर, जो अपना आज इसमें लिखा है गोरदी गिरम, मतलब अपना जो पंच पहाड़ी है ना, उसको नाप कर वहां पे जो
डिमेट्रियस था वो खारवेल राजा के आने से ही डर के भाग गया, क्योंकि खारवेल राजा बहुत बड़ा सम्राट था। तो उसके डर से डिमेट्रियस जो भारत पे राज करने के लिए आया था वो उसके डर से मथुरा भाग गया और वहां से चला गया। तो इतिहास स्वीकार नहीं करता क्योंकि जैन राजा है। मतलब उस समय भारत को बचाने के लिए विदेशियों से डिमेट्रियस इसके डर से ही भाग गया कि भाई खारवेल आ रहा है तो चला गया, क्योंकि इन्होंने पर्वत को नाप कर अचानक सामने आ गए। कोई को मतलब पूरी सेना इसका चतुरंग सेना थी और उसको लेकर कहीं भी पहुंचते थे और इनकी सेना इतनी मजबूत थी कि देख लोग के डर के भाग जाते थे। तो मतलब उस समय भारत को सुरक्षित किया विदेशियों से, तब भी खारवेल है। और फिर उसने अपना 35 लाख मुद्राओं में उसने अपना महल भी बनवाया, उसने बहुत चीजें करवाई। हाँ, वहां से जीत कर उसने क्या कराया, कलप्रदुम विधान करवाया। कहां से? कलप्रदुम विधान करवाया। इसमें लिखा है, देखो आप पढ़ता हूं कहां पे। उसने यक्षति पल भारम, मतलब पल का होता है मांस, मतलब तराजू पे एक तरफ रखो और जितना चाहे इच्छा धन हो तो वो उसने दिया। उसके बाद कप रुखे, कप रुख मतलब होता है, रुखम मतलब वृक्ष होता है, और कप मतलब कल्प, प्राकृत में वृक्ष के लिए रुख बोलते हैं। तो उसने कल्पप्रदुम विधान करवाया और उसने सबके लिए बहुत सारी चीजें दी और उसने ब्राह्मणों के लिए और वैद्यों के लिए भोजन करवाया। तो आप बोलोगे ये हिंदू है तो इसने जैन तो ब्राह्मणों को करवाया। ब्राह्मण मतलब शिक्षक को, जो वहाँ के शिक्षक हैं वैद्य हैं उनको भोजन करवाया। और फिर क्या कहा, अरहंतानाम च समणानाम च ददाति, उसने अरहंत के उपासक जो श्रमण हैं उनको भी भोजन करवाया। ठीक है, मतलब उसने पूरा उल्लेख किया है कि जैन श्रमण को उसने वहां से जीत कर आया और ब्राह्मणों को, अपनी प्रजा को, सबके लिए सब कुछ करवाया। और फिर ब्राह्मणों को, और फिर अंत में लिखा उसने कि श्रमणों को भी उसने आहार दान दिया। फिर एक बहुत अच्छी चीज आपको, अपन सबके बाद 4 नीति बोलते हैं। अब बोर तो नहीं हो रहा आप लोग? अच्छा लग रहा है? साम 4 नीति होती है, बताओ कौन कौन सी? साम दाम दंड भेद। लेकिन खारवेल ने 3 नीति अपनाई, भेद नीति नहीं अपनाई। उसने देखो लिखा, 10वें चा बसे, 10वें वर्षे दंड संधि साम भरत वर्षम पठानम महीजनम। यहीं पे आता है भरत वर्षम, भारत वर्ष। ठीक है, और उसने कौन सी नीति अपनाई? साम दाम और दंड भेद नीति। अब बोले हम यहाँ पे नहीं चलती, फूट डालो राज करो, ये हमारी नीति नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि जैन धर्म का राजा जो साम दाम दंड 3 नीति अपना रहा है, 4थी नीति भेद नीति नहीं स्वीकार करना। भारत की संस्कृति को देख सकते हो और जैन धर्म की एक सोच भी देख सकते हो राजा की क्या है, कि भेद फूट डाल कर मैं कहीं राज नहीं करना। और इसमें उसने पिथुड़ नगरी है, अगर किसी देश को उजाड़ना हो तो उसमें गधों की खेती करवा दो, गधों से हल चलवा दो। तो उसने पिथुड़ नगरी में गधों से हल चलवा दो, समूह नगरी को नष्ट करना हो वो किया। और तमिल देश में उसमें लिखा है कि वहां पे 113 वर्ष से क्या चल रहा था, जनपद चल रहा था, उसको भी उसने तोड़ा। मतलब वो तमिल नगरी में भी जाकर उसने क्या किया, जो वहां पे जनपद था उसको भी तोड़ा। मतलब आप सोच सकते हो कि उड़ीसा का राजा महाराष्ट्र में जाके जीत रहा है, वहां से धन ला रहा है, डिमेट्रियस को भगा रहा है, दक्षिण तमिल राज्य में जाके वहां के जनपद को तोड़ रहा है। मतलब कि कितना बड़ा राजा होगा। और इतिहास में इसका कोई ब्याज, जो इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें खारवेल का कुछ भी नाम नहीं आता है। तो इतना बड़ा राजा है। और पूरा सोचो यहाँ का उस समय की तकनीक क्या होगी, क्या वो बोट से भी जा रहा है। अभी वो लिखेंगे कि पांडुचेरी अपन जो कहते हैं ना, पांडु राजा से धन लेके आया, जो पांडुचेरी अपन बोलते हैं, नाव से लेके आया था। तो मतलब इतनी सब जगह जा रहा है। मतलब भारत के लिए भौगोलिक दृष्टि है ना, भूगोल, उसके लिए भी बढ़िया है, क्योंकि सब मैप इसमें दिखा रहा है कि कहां से कैसे गया होगा उस समय पे। तो भी उसका कोई नाम उल्लेख नहीं आ रहा है। और फिर उसके बाद अब आप इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं कि 12वें वर्ष में उसने क्या लिखा, मगध में जो पुष्यमित्र था, इसमें बृहस्पति नाम दिया है, तो बृहस्पति पुष्य का नक्षत्र होता है, तो पुष्यमित्र उस समय कहाँ था, मगध, वहां पे पाटलिपुत्र में राजा था। नंद कौन था, जो मूर्ति लेके आ गया था अपनी। तो सबसे पहले उसने क्या कहा, जब उसने वहां पे जाकर हाथी खड़ा कर दिया अपना, कहाँ पे,
मगध जाके उसने पाटलिपुत्र में अपना हाथी के साथ खड़ा हो गया और फिर कहता है कि नंद राज तीनम कलिंग जिन सने विषम, कि जो कलिंग जिन मूर्ति लाया था पहले वो दो हमारी, सबसे पहले उसने वो मूर्ति मंगाई और वहां से धन वगैरह लेके वापस कहाँ आया, फिर अपनी जगह पर आया। मतलब इतने उसने पहले सबसे पहले इसका क्या कही कि आप हमारे जो जिन कलिंग हमारे जिन मूर्ति आदिनाथ भगवान की लेके आ गए थे वो हमारी वापस दो, और उसको लेके वो कहाँ आया, फिर अपने नगर में आया और उसने 13वें वर्ष में जो काम किया है वो आपके लिए, वो मैं मूल से पढ़ता हूं, आपको मजा आएगा। 13वें समेचा वसे सुपर्वत विजय चक्रे कुमारी पर्वते अर्हते पखीण सही से तेही काय निसीदाये पाप यव के हिंग राजवितानी चिन्वितानी वासिता नाम। उसने कहा कि 13वें वर्ष में कुमारी पर्वत पर उसने क्या किया, अरहत मतलब अरहंत नहीं, यहाँ पे योग्य, पक्षीण सही सेतिम मतलब प्रक्षीण क्या किया, जो जिनका संशय नाश हो गया है और उनकी काय को टिकाने के लिए उसने जो पाप से डरते हैं ऐसे कौन से श्रमणों के लिए उसने गुफाएं बनवाई। क्या करवाई, गुफाएं बनवाई, पर्वत पे मुनिराजों को आए और वो रह सकें, इसलिए उसने क्या कराया, वहां पे गुफाएं बनवाई। और खारवेल ने एक चीज लिखी, वो क्या था, पूजानुगत उपासकम, वो उनका उपासक बन गया श्रमणों का, उसका मन वही लगता था उनके पास ही रहे। और फिर श्री खारवेल जीव देह सिरि का परीक्षित, और उसने सबसे पहले का उन मुनिराजों से क्या किया, भेद विज्ञान सीखा, किसका, जीव और देह का। देखो बहुत लोगों को समझने हो सकता है लेकिन किसी ने उल्लेख नहीं किया कि मैंने जीव और देह का भेद विज्ञान सीखा, लेकिन खारवेल ने मेंशन किया अपने शिलालेख में कि उसने जीव और देह से, जो जीव और देह का भेद विज्ञान उसने उन मुनिराजों से सीखा। और फिर उसने क्या किया, उसकी रानी जो थी उसने 35 लाख स्वर्ण मुद्रा खर्च करके अनेक शिलाएं मंगवाई और उन शिलाओं पे घंटियां बनवाई। इसमें लिखा है देखो, उनके लिए निसीद बनवाए। और हाँ एक चीज और, अपन बोले 4 संघ, कौन कौन से, श्रावक श्राविका, लेकिन उसने 4 संघों का क्या नाम दिए, ज्ञानी, यतीम, तपसी और इसी मतलब ऋषि। उसकी इससे ये सिद्ध होता है कि मुनिराजों के संग में आरिका नहीं रहती है, अपन जो बात कहते हैं कि 4 चतुर्थ संघ, 4 संघ उसने किसके नाम दिए, ज्ञानी मतलब ज्ञानी मुनिराजों के, यति के, तपसी के और ऋषि, ये 4 प्रकार के मुनिराज के ही नाम दिए। आरिका मुनिराज के संग में नहीं रहती है। ये उसके शिलालेख से हमें पता चल रहा है 4 संघ क्या होते हैं, चतुर्विध संघ। और फिर उसने सिलाही सिंह पथरानी सिंधु देश से उसने मंगाए, उसकी रानी ने, निसियानी घटा लक्तो पटकलरी चतरे चा बैडूर्यंग वे, मतलब उसने बैडूर मणि से एक चतुरंग, एक चबूतरा बनवाया। किस लिए बनवाया था उसमें मेंशन नहीं किया, लेकिन जो मूर्ति लाए थे उसके लिए उसने चबूतरे पे घंटी बनवाए उस शिलालेखों पे, और 35 लाख स्वर्ण मुद्रा खर्च करके उसने मंदिर बनवाया। 2000 इसमें बीच में आया था, 2000 स्वर्ण मुद्राओं में पूरे नगर की पुताई हो गई थी, मतलब पेंट हो गया था। 2000 35 लाख उसने खर्च किए किससे, किसमें, जिन मंदिर बनाने के लिए। आज वो मिलता नहीं है, लेकिन उसने उस समय घंटियां ये सब चीजें बनवाई। लेकिन आप देख जो गुफाएं हैं वो आज आप भी देख सकते हो, उदयगिरी खंडगिरी की गुफा आज भी बनी हुई है। तो उसने श्रमणों के लिए इतना बड़ा काम किया। श्रमण यहाँ पे देखो, गिरनार था उस समय मुनिराजों का समझो एक निवास स्थान और था, लेकिन उसने सोचा कि हम एक यहाँ भी बनवाएं, तो उसने उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं पे मुनिराजों के लिए उसने यहाँ पे भी गुफाएं बनवाई। गुफाएं लिखा हुआ नहीं है ये जो आप बता रहे हैं, ये जो 14 नमो धंताना नहीं, जो हाथी गुफा का लेख है, हाथी गुफा का लेख है उसमें 17 लाइनें हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये पूरा पूरा से छपा है। ये ब्राह्मणी लिपि आप कर जाओ। गुफा किस जगह हुई? हाथी गुफा उदयगिरी खंडगिरी में ही है, बीच में। उसमें जो अपना सम्राट खारवेल है उसका ये शिलालेख आपको वहां पे उत्कीर्ण मिलेगा। उसको आप ब्राह्मणी लिपि में आप कैसे पढ़ पाओ? पढ़ने मैंने दिखता तो है ना, कुछ लिखा हुआ। हाँ नहीं, आप इसकी फोटोज में आपको इंटरनेट से दिखा दूंगा। तो उस वहां पे शिलालेख पे ये सब ब्राह्मणी लिपि में लिखा है।
हम लोग गए थे तो हाँ लेकिन ऐसा शिलालेख दिखा नहीं हमको। हम भी गए थे। हाँ, हाँ। तो हमको दिखा दिए थे। तो ये आप अभी दोबारा जाओ ना जब, तो इस शिलालेख देखना। हाँ, अब उस समय अपन को हाँ। लिखा भी तो अब तो दोबारा ध्यान नहीं देते ना। मतलब पहली बार कोई जाता तो ध्यान भी नहीं देता कि क्या हाँ, चीज है क्या अब- है, क्या होता है नहीं। ना। अब उस इतना बड़ा राजा है, इतनी सारी उसने विजय की और सब धन अपनी प्रजा पर खर्च किया। पहले से समझाओ वो कि जाके तो देखें तो अपन ढूंढे भी कि ये चीज अपन वहाँ कहाँ का मिल गाइड सकती हो है। तो वो बताए हाँ इससे। लेकिन इसलिए नहीं करते ना, वो जैन राजा है और वो वहाँ पे बौद्धों का, हिंदुओं की बहुत सारी गुफाएं बहुत सारी। हैं। तो अब क्या होता है कि जैनों का कौन बताए, क्योंकि एक तो अपन भी अपन खर्चा करके वहाँ पे गाइड रखे हाँ इसके बारे में आप बताओ, तो कोई बताए। अब वो लोग तो बताएंगे नहीं, क्योंकि अब बताओ पहले ही उस बार रंग भगवान नमस्कार कर रहे हो, क्यों बताएंगे? क्योंकि जैन इतना बड़ा वो सम्राट है। बुक में भी कोई नाम नहीं आ रहा इसका। भारतवर्ष आपको नाम हम दे रहे हैं कि भारतवर्ष, इसको हमने प्रधानमंत्री के वक्तव्य में किसी नेहरू जी किसी की में आया था कि खारवेल ने वो लिखा है, खारवेल ने भारतवर्ष। और आप नेट पे सर्च करना, नेट पे सब जानकारी है, लेकिन टेक्स्ट बुक में नहीं इंडिया की। और फिर ये तो कांग्रेसों की बहुत बड़ी नीति थी। और उसने क्या किया, आप देखो आपको जो बता रहा ना चतुरंग, मुरिये काल गोच्छिन्नम चा चोयठी अंग, 4 राट कितने होते हैं? 12 अंग सतिकम तुरियम उपादयति। उसने क्या करवाया, जो मौर्य काल में 12 अंग विच्छिन्न हो गए थे उन मुनिराजों से करवा के उसको 4 अनुयोगों में डिवाइड करवाया। ऐसा सम्राट खारवेल, जिसने क्या क्या किया, उसने मुनिराजों के लिए भी सब कुछ करवाया, गुफाएं बनवाई है और अपने शिलालेख का मंत्र उत्कीर्ण करवा रहा है। उसने भेद विज्ञान सीखा और सब कुछ सब नगरियों में गया, लेकिन सबका खर्च उसने किस पे करवाया? अपनी प्रजा के लिए किया उसने, और कहीं भी उसने हिंसात्मक कार्य नहीं किया। मतलब खारवेल बहुत बड़ा सम्राट है, मतलब चक्रवर्ती की उपमा की है इससे। उसने कल्पद्रुम विधान करवाया, साम दाम दंड 3 नीति अपनाई, चौथी नीति नहीं अपनाई। मतलब इतना बड़ा खारवेल सम्राट। और शायद इसने दीक्षा भी ली है, पर इसमें नहीं लिखा उसने दीक्षा ली। क्यों? सोचो 14 वर्ष का उसने उल्लेख किया, या तो उसकी मृत्यु हो गई होगी या फिर उसका उसने दीक्षा ले ली होगी। क्योंकि उसके बाद उसने, क्योंकि भेद विज्ञान तो उसने सीख ही लिया था मुनिराजों से, उसके बाद उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया कि इसका उसने क्या किया। तो ये 17 लाइनों का शिलालेख मिलता है वहां पे, बस उसमें उसने सारी चीजें लिखी। 1 साल लड़ाई करता था और दूसरी आके अपनी प्रजा पे खर्च करता था। और जब वो पावरफुल हुआ तो सबसे लास्ट वर्ष में उसने क्या किया, जाके मगर पाटलिपुत्र गया और जो जिन कलिंग नाम से जो मूर्ति थी उसको वो वापस लेकर आया और उसका उसने समझो उसकी प्रतिष्ठा करवाई। और उसने ये सब पर्वत, कुमारी पर्वत उसका नाम कर रहा है, कुमारी पर्वत उसने गुफाएं बनवाई मुनिराजों के लिए। मतलब एक राजा अपने धन का कहाँ सदुपयोग कर रहा है और खुद भी भेद विज्ञान सीख रहा है। और इस कारण से आज उसके दक्षिण में, मतलब उसने सोचो जब उसने 4 वो डिवाइड करवाया तो उसने मुनिराजों के लिए बोला भी होगा आप ग्रंथ लिखिए, सब व्यवस्था करी होगी, लेकिन अब उसका इतिहास में नहीं मिलता है, क्योंकि उसके ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से ग्रंथ लिखना प्रारंभ हो गए। तो उसने मतलब एक नींव डाल दी थी किसकी, कि आप ग्रंथ लिखिए। क्योंकि आप ग्रंथ लिखे कैसे, किस अनुयोग का क्या लिखें, क्योंकि द्वादशांग में कहीं भी 3 अनुयोग के नाम तो आ नहीं रहे हैं, सिर्फ प्रथमानुयोग आ रहा है दृष्टिवाद के भेद में। तो अब कैसे व्यवस्था किया कि किस एक पैटर्न को डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ कौन से ग्रंथ लिखे जाएं। तो उनने उन मुनिराजों की मदद से ग्रंथ का एक विधान करवाया कि आप कैसे कैसे ग्रंथ को लिखें। तो मतलब सबसे बड़ा काम उसने ये करवाया, जिससे ग्रंथ आज जनवाणी हमारे पास पहुंच रही है। और उसने जरूर उस समय सब राजाओं को जीतकर एक जैन धर्म को स्थापित किया, नहीं तो आज जैन धर्म का अस्तित्व मिलना मुश्किल थे, क्योंकि एक राजा ही काम कर सकता है जिससे वो मुनिराज स्वतंत्र रूप से रह सकें उस नगर में, जगहों पे, और अपना काम कर सकें। क्योंकि और राजा थे बौद्ध थे, उसमें बौद्ध का बहुत प्रभाव था, लेकिन अगर खारवेल ऐसा नहीं करता तो आज हमारे पास कुछ भी इतिहास नहीं बचता। तो मतलब एक बहुत बड़ा राजा इतिहास की दृष्टि से भारत के लिए और जैन धर्म के लिए बहुत बड़ा राजा है। क्या नाम इसका? सम्राट खारवेल। किस वंश का हुआ था? चेदी वंश का। ठीक है, आए तो चंदेरी है, चंदेरी जो है ना। और कलिंग के बारे में बहुत सारे, कलिंग हमेशा जैनों की नगरी रही है। हरिवंश पुराण में बहुत सारे जगह उल्लेख है इस पे, भगवान महावीर ने उपदेश दिया। मैं नाम भी लिख के रहा है कौन से, जो आप 16 जनपद पढ़ोगे ना, 16 महाजनपद,
उसमें भी चेदी नाम की जगह आती है जो बुंदेलखंड के एरिया में है। ठीक है, आप मतलब बोलते हैं प्रदेश में। हाँ मध्य प्रदेश में। हाँ मध्य प्रदेश में। चंदेरी पपोरा। और कलिंग हमेशा जैनों की वो नगरी रही है। उसमें भगवान महावीर के उपदेश से जित शत्रु ने दीक्षा ग्रहण कर ली थी। मतलब कलिंग नगरी में हमेशा जैनों का प्रभाव हमेशा रहा है। यहाँ पे हरिवंशों ने भी राज्य किया है और वहाँ पे खारवेल जो हुआ उसने वहाँ पे जैन धर्म को सुरक्षित रखा। लेकिन आज वहाँ पे ऐसी परिस्थिति है कि जो वहाँ पे जैन है ही नहीं, इतनी बड़ी नगरी और वहाँ पे नहीं है। लेकिन हमें इतिहास को सुरक्षित रखा है तो उसको आप, जैसे आपने खारवेल नाम से सुना होगा, ये भी सुना होगा, नमकर मंच उस पर लिखा मिलता है। लेकिन कितना बड़ा सम्राट था, कितना बड़ा काम किया, द्वादशांग को व्यवस्थित करवाया, मूर्ति को वापस लेकर आया और मुंजाजों के लिए गुफाएं बनवाई, इतना बड़ा काम किया। ऐसे हमें सम्राट की जानकारी आप अपने आगे और लोगों को दें, उसको बताएं, क्योंकि अपने लोगों को पता हो कि इतना बड़ा सम्राट अकेले में ये नहीं कहूँगा जैनों का सम्राट है वो उसमें भारतवर्ष में बहुत बड़ा सम्राट था। उसने सबको प्रभावित किया था। उसने समझो दक्षिण तक उसका पूरा राज्य था। उसने लिखा है कि दक्षिण तक मेरा कंट्रोल था, पूरा दक्षिण में, उड़ीसा में बैठ के इतना बड़ा उसका राज्य था। ऐसा सम्राट खारवेल, उसने क्या किया, इतना बड़ा जैन धर्म में योगदान दिया। उसके योगदान से हम अपने जो कुछ हम कर सकते हैं तो हम पढ़ के उस जो उसने अनुयोग डिवाइड किया उसको पढ़ के उसकी सार्थकता हम कर सकते हैं। और फिर एक देखो, इतना कर्म की विचित्रता कहें या जगत की रीति कहें, इतना बड़ा काम करके भी उसका आज नामो निशान कहीं नहीं है। तो कोई तीर्थंकर से बलि तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो क्या करिए। मतलब आप किस नाम के पीछे अपन अपनी जिंदगी लगा रहे हैं। इतना बड़ा सम्राट जिसने इतनी बड़ी दिग्विजय की हो, चक्रवर्ती जैसा राजा हो, जैन धर्म के लिए इतना काम किया हो, तो भी उसका आज हमें नाम के अलावा और क्या पता है। वो तो आज इसका एक पढ़ा तो आपको पता चल गया। ऐसे कितने जैन होंगे जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो नाम के लिए आप कोई काम मत करो, क्योंकि नाम तो किसी का रहने वाला नहीं है। अपन सोचेगा भाई वो तीर्थंकर होंगे, उनका नाम, अरे भाई जो अभी का राजा है, इतना बड़ा काम किया, सबके नाम आ रहा है, अशोक का नाम आ रहा है, छोटे छोटे राजा का नाम आ रहा है, लेकिन उसका नाम नहीं आ रहा। तो सोचो अब ऐसे किसका नाम चल रहा है, किसका ना चल रहा है, और कैसे मुंजाज हुए, राजा हुए जिनका नाम नहीं आता है। लेकिन ठीक है, तो इसके लिए हम दोनों चीज देख रहे हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा है, और दूसरा कि हम वो राजा ने अपने समय काल धन का सही उपयोग कैसे किया जाता है उसने दिखाया। और जैन धर्म में कैसा योगदान दिया जा सकता है राजा होते हुए भी, तो उसने वो करके दिखाया। और कितना बड़ा भक्त होगा कि उसने सोचो कि एक गढ़ जहाँ गिरनार में सब धर्म चल रहा है, मथुरा सूरसेन में चल रहा है, उसने एक जगह जैन श्रमणों की कहाँ बना दी, कलिंग में बना दी, उड़ीसा में बना दी। मतलब उसका क्या प्रभाव होगा, और उसने मुनियाजों का कितना बड़ा उपासक होगा। जरूर उसने दीक्षा ग्रहण की होगी पर उसका हमें उल्लेख नहीं मिलता है। और शासन कैसा होता है, प्रजा के लिए कोई भी क्या करे, टैक्स नहीं लगाया, कोई हिंसा नहीं की, और फिर भी दिग्विजय हासिल कर ली। मतलब अहिंसा, पहला अहिंसा अभियान हम कह सकते हैं उस समय चला है कि अहिंसा अभियान उसने किया कि सब जीत लिया और कुछ भी किसी को हानि, सब उसने बस एक वर्ड यूज किया है, त्रासयुक्त किया, त्रासयुक्त किया, लेकिन किसी को भी हानि नहीं पहुंचाई। ऐसे सम्राट खारवेल से हम और प्रेरणा ले सकते हैं अपने जीवन में, इसी मंगलवाना से। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना शत बार है, वंदना शत बार। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमको। वो प्रतिमा किस जगह है? वो प्रतिमा और उसकी नहर जी कुछ उसका भी अस्तित्व है, कोई पता नहीं।
इतिहास में इसका नाम तो बचपन में इतिहास पढ़ते थे ना, नाम तो आता है, लेकिन काबिल का नाम है, नाम है, लेकिन इतिहास मिल नहीं पा रहा उसको। हाँ, उसने 17 जो बातें की ना, लेकिन इतिहास पढ़ाते ना, अशोक का पढ़ाते हैं, हाँ, हाँ। हिस्ट्री की बुक्स में वो बच्चों को नहीं नहीं, पढ़ाया वो जाता। नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने पास भी यदि कोई है ना, हाँ। तो उसका एक अपने को प्रचार करना चाहिए, हाँ। एक लेख बनना चाहिए। इस पे सुदीप जी शास्त्री जो है ना, इस पे वो